हाय स्टूडेंट्स, 11th क्लास के जो नए विद्यार्थी हैं यानी कि एनसीईआरटी की बुक का मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है। इस चैप्टर के ऊपर मैंने 2 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। अभी हमने केवल इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जब बुक स्टार्ट करूँगा उस टाइम बुक के क्वेश्चन कराएंगे। हम आपको केवल बेसिक फॉर्मूले बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा, उसके बारे में हम पहले ही डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेटा 2 फॉर्मूले समझाए थे और दोनों फॉर्मूलों के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी राइट किए थे। तो मैं एक बार पहले पीछे का पढ़ाया हुआ रिपीट करता हूँ। आइए, एक तो मैंने आपको बताया था tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस पे आधारित मैंने क्वेश्चन भी आपको समझाए थे और 2 या 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए बताए थे बेटा, जैसे tan 15 डिग्री का, tan 75 डिग्री का, tan 105 डिग्री का, tan 135 डिग्री का। तो हो नहीं पाएगा, इसमें 90 आ जाएगा। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको, यानी 1 क्वेश्चन मैंने करवाया था और 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। आपने कर लिए होंगे। फॉर्मूला आपके सामने है tan a प्लस बी। प्लस का भी बताया था और माइनस का भी बताया था। यदि यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इनके मान कैसे संभव हैं वो भी मैंने बताया था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का यूज करके हम इसके फैक्टर करते हैं। जैसे 75 का फैक्टर करना है तो आप 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर सकते हैं, या 45 को पहले और 30 को बाद में राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर हमने 105 डिग्री की बात करें तो ये हो गया बेटा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ऐसे ही 15 डिग्री की बात करें तो 15 डिग्री कब बचेगा वो बताया था मैं आपको, माइनस में या प्लस में कैसे भी आपको फैक्टर करने हैं। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं, या फिर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक तो tan का फॉर्मूला समझाया था आपको, और एक मैंने जहाँ तक मुझे याद है sin a प्लस बी का भी बताया होगा। तो sin a प्लस बी का क्या था, रिपीट कर रहा हूँ, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो प्लस का और इसके साथ माइनस का, प्लस का याद रखो, माइनस का याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाएगा। प्लस वाले में प्लस आएगा और माइनस वाले में माइनस आएगा। इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था बेटा कि साइन 15 डिग्री का हो, साइन 75 डिग्री का हो, साइन 105 डिग्री का हो, साइन 135 डिग्री का हो, साइन 150 डिग्री का हो, ऐसे हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। 10th क्लास तक आप सभी ने पढ़ा है 90 डिग्री तक। कहाँ तक पढ़ा है बेटा? 90 डिग्री तक पढ़ा है। लेकिन 11th क्लास में आप लोग 90 डिग्री के आगे 150, 220, 300, 400, 500, 1000 डिग्री, कितने भी डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो हमको तैयार करेंगे आप लोगों को। कैसे ज्ञात करेंगे? आइए, ये तो पीछे का रिपीट किया है मैंने, अब आज की बात करते हैं। तो हम आपको आज एक नया फॉर्मूला बताएंगे। देखो बेटा, काउंट करते रहना। 2 ये हो चुके हैं, 2 ये हो गए, 2 और 2 कितने हो गए? 4। यानी कम कम किस फॉर्मूले आपको हर वीडियो में मिलेंगे। आप याद करते रहें तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब चैप्टर फिनिश हो गया। कितने हो गए फॉर्मूले? देखिए बेटा, आज का नया फॉर्मूला राइट कर रहा हूँ, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b
इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, 12th क्लास में भी काम में आएगा, कॉलेज में भी काम में आएगा। यानी मैंने कहा था ना कि चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस विद्यार्थी ने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया, यानी ये मानना उसको मैथमेटिक्स में 12th क्लास में और 11th क्लास में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें, रिपीट करते रहें। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो रिपीट कर लें, फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा cos A प्लस बी, प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा, तो आपके ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे। तो हमने यहाँ माइनस किया है तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया। इसका भी हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे और 2 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, आप सेल्फ करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या होगा, cos 75 डिग्री का मान बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व। cos 75 डिग्री आए, यहाँ 15 डिग्री आए, यहाँ पे 135 डिग्री आए, यहाँ पे 225 डिग्री आए, नो प्रॉब्लम। आपको पहले फैक्टर करने हैं। तो आप बताओ मेरे को 75 डिग्री के टुकड़े क्या होंगे, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। या तो प्लस में संभव होंगे या माइनस में संभव होंगे, वो डिपेंड आप पे करेगा। आप प्लस में करते हैं या माइनस में करते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, cos 45 प्लस 30 इक्वल टू 75 एम्प्लाइज। हमको यहाँ पे राइट करना होगा फॉर्मूला। वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन से वाला, cos A प्लस बी। बोलो मेरे साथ साथ क्या होता है, बार बार बोलने से, क्वेश्चन सोल्व करने से ये फॉर्मूले आपको परफेक्ट तरीके से लर्न हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ओके बेटा, आइए बताओ फॉर्मूला, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो A की जगह 45 रखना है, B की जगह 30 रखना है। बोलो cos 45 सामने लिखा हुआ है, cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। हमने फॉर्मूले में वैल्यू राइट कर दी, A की जगह 45, B की जगह 30। और हमने 10th क्लास में सारणी अच्छे से पढ़ रखी है और हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, बेसिक में ही रिपीट कर देंगे। सारणी कैसे बनाई जाती है, बनाने के बाद आपको कैसे याद रखनी है। ये नहीं कि आप 10th क्लास में तो एग्ज़ाम में बनाते थे, अब आपको बनानी नहीं होगी। अब वो सारणी आपको अपनी मेमोरी में फिट करनी है। जब भी रिक्वायरमेंट हो आप बताएंगे कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। ये नहीं कि पीछे जाएंगे फिर आप सारणी बनाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। 11th क्लास में आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लर्न करवा दी जाएगी। तो cos 45 का होता है 1/√2 मल्टीप्लाई, cos 30 का होता है √3/2 माइनस साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 30 का होता है 1/2। राइट कर दोगे, टेकिंग एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले √3 को 1 से करेंगे, √3 हो गया। 2 को √2 से करेंगे, 2√2 हो गया। माइनस 1 को 1 से करेंगे, 1 हो गया। और 2 को √2 से करेंगे, √2 हो गया। फिर एम्प्लाइज टेकिंग एलसीएम, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आ गया 2/√2, यहाँ पे आ गया √3 माइनस 1 अंडरलाइन। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये मैंने कर दिया। तो बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है। 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन होगा cos 15 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 2 cos 105 डिग्री का। चलो एक और राइट कर दूं, cos 135 डिग्री का। मैंने 3 क्वेश्चन राइट किए हैं, 2 प्लस से करेंगे और 1 माइनस से करेंगे। 15 डिग्री का बताया था अभी मैंने, 60 माइनस 45 कर लेना, चाहे 45 माइनस 30 कर लेना। 105 डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री और 135 का हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अभी हम आपको 90 तक बता रहे हैं, फिर हम आपको
180 तक, फिर 270, फिर 360, फिर हम किसी में भी टुकड़े कर सकते हैं। अभी हमने केवल 90 के बताए हैं। ये मत सोचना कि आप 135 को सर 90 + 45 क्यों बताए, आप 180 में क्यों नहीं बताए। वो हम अभी आपको एक चार्ट बताएंगे। जब वो चार्ट आप लोग सीख जाएंगे तो फिर आप कैसे भी टुकड़े करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये मत सोचना कि आप 135 डिग्री का मान इसी फॉर्मूले से बताएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। हम आपको कोस 135 डिग्री का मान, बात करें कोस 150 डिग्री का मान, कोस 225 डिग्री का मान, कोस 360 डिग्री का मान, इनका मान बिना सूत्र से, विदाउट फॉर्मूले से सोल्व करना बताएंगे, केवल मौखिक कैलकुलेशन से ही। लेकिन वो जब संभव होगा जब पहले आप चार्ट सीख लेंगे, वो हम आपको चार्ट सिखाएंगे। मैं केवल आपको फॉर्मूले पहले याद करवा रहा हूँ ताकि एक एक फॉर्मूला हम हर वीडियो में याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। या मैं एक साथ आपको 10 लिखूँगा फॉर्मूले तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम केवल एक एक फॉर्मूला प्रत्येक वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप मेरे साथ साथ याद करते रहें, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते रहें। तो ये क्वेश्चंस मैंने जो राइट किए हैं नीचे दिख रहे हैं आपको, कोस 135, कोस 150, कोस 225, कोस 360, जो भी मैंने लिखूंगा उन सबको आप मौखिक करेंगे। पहले आप इससे सीख लो, फिर हम आपको मौखिक सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का एक फॉर्मूला हो चुका है, अब हम नए फॉर्मूले पे आते हैं। आइए, फर्स्ट साइन माइनस थीटा, सेकंड कोस माइनस थीटा, थर्ड टेन माइनस थीटा, फोर्थ कोट माइनस थीटा, फिफ्थ सेक माइनस थीटा, और सिक्स है इसका कोसेक माइनस थीटा। ये फॉर्मूले आपके लिए नए हैं। पहले हम आपको बताएंगे कैसे याद रखने हैं और कैसे इनके क्वेश्चन आएंगे। बेटा यहाँ जब माइनस आ जाएगा तो आपको माइनस बाहर निकालना है, लिखना है साइन थीटा। इस माइनस को हम बाहर नहीं निकालेंगे, क्यों कि यह एक समफलन है, इवन फंक्शन है, यह एक ओड फंक्शन है, विषम फलन है। माइनस टेन में बाहर आएगा क्योंकि यह एक विषम फलन है। कोट में माइनस बाहर आएगा क्योंकि यह भी एक विषम फलन है। सेक में माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि यह एक समफलन है। कोसेक में माइनस बाहर आएगा क्योंकि यह भी एक विषम फलन है। तो ये मैंने राइट किया है, याद कर लेना। साइन में माइनस बाहर आएगा, टेन में माइनस बाहर आएगा, कोट में माइनस आएगा, कोसेक में माइनस बाहर आएगा, लेकिन कोस में और सेक में माइनस बाहर नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों जो फलन हैं वो समफलन हैं, इवन फंक्शन है। आपसे पूछ लिया जाए कि समफलन कौन कौन से होते हैं तो बेटा आप बताएंगे कि साहब कोस थीटा और सेक थीटा समफलन होते हैं। क्यों कि इनमें माइनस यदि अंदर होगा तो वो माइनस बाहर नहीं आएगा, वो आपको प्लस में लिखना होगा, और इनमें जो माइनस होगा वो आपको बाहर निकालना होगा क्योंकि विषम फलन है। अब इनके क्वेश्चन बताता हूँ आपको, समझ जाएंगे आप। फर्स्ट साइन माइनस 90 डिग्री, टेन माइनस 45 डिग्री, सेक माइनस 30 डिग्री, कोसेक माइनस 90 डिग्री, कोट माइनस 60 डिग्री, कोस माइनस 60 डिग्री। देखो हमने आपको माइनस वाले फॉर्मूले भी राइट कर दिए हैं। तो बेटा साइन में आपने देखा माइनस, देखो 90 की जगह 45 आ जाए, 60 आ जाए, 180 आ जाए, 360 डिग्री आ जाए, 300 आ जाए, नो प्रॉब्लम। आपको तो ये सीखना है कि माइनस आए तो क्या करेंगे। जब माइनस आएगा तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे। बेटा डिस्टर्ब हो रहा है 2 मिनट के लिए आपको। तो यहाँ पे हमने बताया कि माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 90 डिग्री
और साइन 90 डिग्री का मान आप जानते हैं, तो बेटा आंसर आ गया माइनस का 1, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। टेन में माइनस आ गया तो आप माइनस को बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो आंसर आ गया -1। सेक माइनस आ गया, मैंने कहा था सेक में माइनस बाहर नहीं आएगा, ये सेक 30 हो जाएगा, और सेक 30 का मान होता है 2/√3। कोसेक में भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक 90 डिग्री, और कोसेक 90 का मान होता है 1 ऐसे ही कोट माइनस आ गया तो माइनस कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री का मान होता है कितना 1/√3, माइनस बाहर है, ठीक है। ऐसे ही कोस आ गया, कोस में माइनस बाहर नहीं आएगा, ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ऐसे आपको सवालों में आवश्यकता होगी कि जब कभी भी माइनस आता है तो उस माइनस का क्या करेंगे, वो मैंने 6 के 6 एग्जाम्पल आपके सामने राइट कर दिए हैं, क्योंकि मैंने 6 फॉर्मूले लिखे हैं। बताओ, अब दोबारा बोलो, माइनस किस किस में बाहर नहीं आता, ये याद रखो, केवल कोस में और सेक में माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सभी में माइनस बाहर आता है। ओके, चलो फिर चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको 4 क्वाड्रेंट जो बताए थे उसको एक बार रिपीट करता हूँ और उसके आगे फिर चलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। हमने इन क्वाड्रेंट के बारे में बताया था कि इसमें कितना डिग्री आएगा, बता चुका हूँ पहले, आपको रिपीट करना है, उसके फिर आगे चलेंगे हम। 90 - थीटा, इसमें बताया था मैंने 90 + थीटा, या फिर 180 - थीटा, इसमें बताया था 180 + थीटा, या फिर उसको 270 - थीटा लिख सकते हैं। इसमें बताया था 270 + थीटा, या फिर सेकंड तरीके से 360 - थीटा, और इसमें आएगा 360 + थीटा। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से वीडियो नंबर 2 में बता दिया था कि ये कैसे कैसे संभव हैं, 2 तरीके से क्यों संभव हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का या कितने भी डिग्री का आए उसके 2 तरह से फैक्टर हो सकते हैं, या तो प्लस में होते हैं या फिर माइनस में होते हैं। अब हम बात करते हैं चिन्ह कि इसमें कौन कौन से चिन्ह आएंगे। देखो, इसमें याद करने हैं प्लस प्लस प्लस। प्लस का मतलब ये आ गया साइन थीटा का, ये आ गया कोस थीटा का, ये आ गया टेन थीटा का। टेन का आ गया तो कोट का भी ये होगा, कोस का आ गया सेक का भी होगा, साइन का आ गया कोसेक का भी होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस सेक का अपोजिट होता है, टेन कोट का अपोजिट होता है, तो सब के सब प्लस के हो गए। तो 3 चिन्ह लिखेंगे, 3 से बन जाएंगे 6। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि साइन और कोसेक दोनों का सेम होगा, कोस का और सेक का भी सेम होगा, टेन का और कोट का भी सेम होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं। क्या बताया, बताओ? पहले क्वाड्रेंट में यानी प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं। तो याद कर लेना, प्लस प्लस प्लस। हम आपको बताएंगे कि इसमें प्लस 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 क्यों आया और कैसे आया, लेकिन पहले आप याद करो कि प्लस 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 तो होता है पहले में, दूसरे में होता है प्लस माइनस माइनस। याद कर लेना, बोलो दूसरे में प्लस माइनस माइनस, यानी साइन प्लस का, कोस माइनस का, टेन माइनस का, बच गए 3। तो टेन माइनस का है तो कोट भी माइनस का होगा, कोस माइनस का है तो सेक भी माइनस का होगा, साइन प्लस का है तो कोसेक भी माइनस का होगा। ठीक है ना? फिर बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में याद करना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, कोस माइनस का और टेन प्लस का। चौथे में आते हैं बेटा माइनस प्लस और माइनस। ये बात आप याद रखेंगे।
तो बेटा फिर सुन लेना, फर्स्ट में ऑल प्लस, सभी प्लस के होते हैं, दूसरे में प्लस माइनस माइनस, यानी केवल साइन प्लस का होता है, साइन का अपोजिट कोसेक भी प्लस का होता है। यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन माइनस का, कोस माइनस का, टेन प्लस का, कोट प्लस का, सेक माइनस का, कोसेक माइनस का। 3 नहीं, ये 6 है। दिखने में आपको 3 है, लेकिन ये काम 6 का कर रहे हैं। मैंने बता दिया था साइन और कोसेक दोनों साथ होंगे, कोस और सेक साथ होंगे, और टेन और कोट भी साथ होंगे। इसी प्रकार चौथे खाने में माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का, कोस प्लस का, टेन माइनस का, कोट माइनस का, सेक प्लस का, कोसेक माइनस का। ऐसे हम किसी भी खाने में आपको पूछ सकते हैं। तो आप बताएंगे, मैं कहूँगा बताओ बेटा दूसरे खाने में साइन किसका होता है, आप कहेंगे प्लस का। बताओ टेन किसका होता है, माइनस का। मैं कहूँ कोट किसका होता है, माइनस का। तो ये आपको मेमोरी में रखना है। आप पहले चिन्हों को ध्यान रखो, फिर आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। कैसे कि साहब फोर्थ खाने में बताओ साइन किसका होता है, फिर आप कहेंगे साहब माइनस का। मैं कहूँगा कोसेक बताओ किसका होता है, माइनस का। मैं कहूँगा कोस बताओ किसका होता है, प्लस का। कोट किसका होता है, माइनस का। कैसे, देखो माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखो कि माइनस प्लस माइनस का मतलब साइन का, कोस का और टेन का आपको याद है, तो फिर आप बाकी 3 इन्हीं से बताएंगे। इसकी बात करें साइन, कोस, टेन, साइन प्लस का, फिर कहूँ मैं कोट बताओ माइनस का, क्योंकि टेन माइनस का है तो कोट भी माइनस का होगा। मैं कहूँ कोसेक, कोसेक देखो साइन किसका है, प्लस का, तो कोसेक किसका होगा, प्लस का। तो पहले तो आपको ये चिन्ह ध्यान रखने हैं कि कौन से खाने में कौन से चिन्ह होते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि चिन्ह आए कैसे। जब आए कैसे तो फिर वो बता दूँ आपको, 2 मिनट लगेगी, वो भी सीख लो कि चिन्ह हमने कैसे लिख दिए। केवल ये जो मैंने बताया है, इसकी सहायता से आपको किसी का भी मान निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कहूँ साइन 360 का मान बताओ, आप फट से बता देंगे कि 360 कहाँ पर जाएगा, किसका होगा। मैं कहूँ साइन 500 डिग्री का मान बताओ, तो हम आपको साइन 500 डिग्री का मान ज्ञात करना बता देंगे। लेकिन जब बताएंगे, जब आपको ये नॉलेज होगी कि कौन से खाने के चिन्ह क्या क्या होते हैं, कौन से खाने में वो जाएगा, ये आपको मौखिक बताना होगा, तो फिर आप आंसर भी मौखिक बता देंगे। आइए बेटा अब आपको बताते हैं चिन्हों के बारे में। देखो यहाँ ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष प्लस का होता है, वाई अक्ष भी प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये भी माइनस का होता है। ये y और ये x, नॉर्मल जानकारी आप सभी जानते हैं। ये प्लस का x अक्ष, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये लाइन ड्रॉ करा है मैंने प्लस की है, क्योंकि मूल बिंदु से जो लाइन जाएगी तो हमेशा लेंथ उसकी प्लस होगी, बात ध्यान रखना। तो ये लाइन किसकी हो गई, प्लस की हो गई, समझ गए। ये इधर आएगी तो भी ये प्लस की होगी, ये इधर जाएगी तो भी प्लस की होगी, इधर जाएगी तो भी प्लस की होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या बताया आपको बेटा, ये वाली लाइन प्लस की, ये लाइन प्लस की, ये लाइन प्लस की, ये लाइन प्लस की, और हमने इसको यहाँ से जोड़ दिया, यानी लंबवत लाइन डाल दी, और ये हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। और ये लाइन आपके सामने, आपको पता लग गया कि एक्स अक्ष है, प्लस का होता है, ये प्लस की मैंने समझा दी, और ये किसकी है, ये भी प्लस की है, क्योंकि वाई अक्ष किसका होता है, प्लस का होता है, तो यहाँ भी प्लस आ गया। तो देखो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। अब देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपॉन कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हमने देखा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार, यानी ये के है, ये एल है, और ये क्या है बेटा, ए। तो बताओ लंब भी प्लस का, कर्ण भी प्लस का, कोई संख्या प्लस की हो, ये संख्या प्लस की हो, तो बताओ आंसर किसका आएगा, प्लस का। इसलिए मैंने कहा था ये प्लस आया है, मालूम पड़ गया ये प्लस कैसे आया। ऐसे ही कोसेक की बात करेंगे, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, कर्ण बटे लंब। जब कर्ण बटे लंब होगा तो प्लस बटे प्लस होगा, तो प्लस तो आएगा, इसलिए यहाँ प्लस दोनों में काम कर रहा है।
ठीक है, चलो और सिखाते हैं आपको कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार किसका है? प्लस का। कर्ण किसका है? प्लस का। क्या आ गया? प्लस। टेन थीटा की बात करें, लंब बटे आधार। लंब किसका है? प्लस का। आधार किसका है? प्लस का। प्लस अपॉन प्लस क्या आ गया? प्लस। तो प्लस प्लस प्लस। केवल मैंने साइन कोस टेन ही बताया है। जब कोट बताऊंगा तो प्लस का आएगा, सेक बताऊंगा तो प्लस का आएगा, कोसेक बताऊंगा तो प्लस का आएगा। इसलिए पहले खाने में सभी प्लस के होते हैं। तो याद हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो बेटा जिसको फर्स्ट समझ में आ गया उसको अब इन सभी को समझने की आवश्यकता नहीं है, वो विद्यार्थी मुझे बता सकता है। देखिए इसकी बात करते हैं। ये कितना हो गया बोलो? 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। 90 के सामने कर्ण हो गया। कर्ण किसका है? प्लस का। ये किसकी लाइन है? प्लस की। और ये लाइन किसकी है? माइनस की, क्योंकि एक्स अक्ष की ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस। अब देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये प्लस ये माइनस, यानी ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। अब बात करें साइन थीटा की। साइन थीटा आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ। देखिए साइन थीटा एल बटा के, वो आप सभी ने पढ़ लिया है, 10th क्लास में पढ़ के आए। बोलो एल किसका है? प्लस का। के किसका है? प्लस का। तो प्लस अपॉन प्लस, क्या आंसर आ गया? प्लस। आधार किसका है? माइनस का। कर्ण किसका है? प्लस का। ऊपर वाली संख्या माइनस की, नीचे वाली प्लस की, बताओ आंसर किसका आएगा? माइनस का। 10 एल किसका है? प्लस का। आधार किसका है? माइनस का। बताओ एक प्लस की एक माइनस की, किसकी आएगी? माइनस की। बोलो क्या आ गया? प्लस माइनस माइनस। यही मैंने लिखा है, प्लस माइनस माइनस। बाकी तीनों को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो आप इस खाने में जाएंगे, तीसरे खाने में जाएंगे तो बताओ क्या होगा? यहाँ से जोड़ना होगा और यहाँ 90 लगाना होगा। 90 लगा देंगे तो ये बन गया नीचे त्रिभुज। ये किसकी है बोलो बेटा? माइनस की, क्योंकि वाई एक्स माइनस का है तो ये माइनस की हो गई। ये लाइन मैंने कहा था मूल बिंदु से आ रही है, ये हमेशा किसकी होगी? प्लस की। तो देखो इस त्रिभुज में ये माइनस की है, ये भी माइनस की है, ये भी प्लस की है, तो आप किसी का भी चिन्ह फाइंड कर सकते हैं। साइन कोस टेन जब आप ज्ञात करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस। इसी प्रकार सिमिलरली चौथे खाने में जाएंगे तो बेटा इसको जोड़ना होगा। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। बताओ ये किसकी है? ये माइनस की है, क्योंकि ये देखो वाई एक्स माइनस का है। ये किसकी है? प्लस की है। ये किसकी है? प्लस की है, क्योंकि एक्स अक्ष वाला है। तो प्लस माइनस माइनस से आप चौथे खाने के साइन ज्ञात कर सकते हो, लेकिन पूछता कोई भी नहीं है। केवल आपको नॉलेज के लिए बताया गया है कि चिन्ह कैसे आते हैं, इन चिन्हों का यूज कैसे करते हैं। अब यूज करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आपको जितना मैंने इस वीडियो में बताया उसको आप रिपीट करें, अच्छे से चिन्हों का ध्यान रखें, इनका ध्यान रखें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो बेटा आपको हम मान ज्ञात करना बताएंगे कि साइन 150 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, टेन 135 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कोसेक 120 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। हम किसी भी डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।